नमस्कार, 9 PM में आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देरी के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। भारत से ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में 2026 का खिताब जीत लिया है। तो भारत के लिए ये एक बड़ी खबर। फाइनल में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराया है। यह छठी बार है जब भारत अंडर 19 लेवल पर विश्व विजेता बना है और इसमें बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का बड़ा योगदान रहा है। 175 रन और गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन ने भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। वहीं इंग्लैंड के पास मौका था कि वो 28 सालों से चले आ रहे अपने खिताबी सूखे का अंत करे, लेकिन अंग्रेज भारतीय टीम की चुनौती को भेद नहीं पाए। बता दें कि जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में खेले गए इस फाइनल मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 411 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में किसी भी टीम द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर रहा। वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में 175 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 15 चौके और 15 छक्के लगाए, मगर जवाब में इंग्लैंड की टीम 311 रनों पर ही सिमट गई। इंग्लैंड ने 177 के स्कोर तक 7 विकेट खो दिए थे, लेकिन कैलम फ्लैकनर ने जुझारू अच्छे रन कर लिए थे और तभी से इंग्लैंड तो बैकफुट में था ही। और बीच में जहाँ पे थोड़े स्कोर करके टीम को 400 तक पहुँचाना था, उसमें बीच में मिडल ऑर्डर में भी बैट्समैन ने बहुत सराहनीय बैटिंग की है और वेदांत का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा है। स्पेशली जो बैकफुट गेम खेलते हैं और जितने भी मुंबई कर्स होते हैं जो मुंबई के विकेट में पले बड़े रहते हैं, उनका बैकफुट गेम बहुत स्ट्रांग रहता है। तो वेल डन टू आयुष मात्रे एंड स्पोर्ट्स। ये सपना सिर्फ उनका ही नहीं है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये शब्दों में बयान करना मुश्किल है और बहुत अच्छा प्राउड फील कर रहा है। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व रणजी क्रिकेटर अजय रामनानी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उनका रुख कर लेते हैं। रामनानी जी, ये बड़े गर्व की बात है, टीम इंडिया ने एक बार फिर अंडर 19 विश्व कप पर कब्जा किया है। इस जीत को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारत ने ये अंडर 19 वर्ल्ड कप 6वीं बार जीता है और देखिए क्रिकेट अब जो क्रिकेट जिस तरीके से भारत में हो रहा है उसमें भारत में अब टैलेंट बहुत ज्यादा है। वैभव सूर्यवंशी को देखिए, जो जिन्होंने आईपीएल में बहुत शानदार डेब्यू किया था और आज तो उन्होंने ऐसी बेहतरीन पारी खेली है जो शायद वर्ल्ड कप अंडर 19 में कभी किसी ने नहीं खेली। 80 गेंदों पर 175 रन बनाए उन्होंने। और मैं कहता हूं कि भारत में टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है और अंडर 19 में जिस तरीके से खिलाड़ियों ने खेला ये वर्ल्ड कप में, मुझे लगता है कि भविष्य में भारत नंबर 1 रहेगा क्रिकेट में, लगता है। और अब ऑस्ट्रेलिया को पीछे करके भारत नंबर 1 रहेगा क्रिकेट में। बिल्कुल, और सबसे अहम बात है सर कि ये विदेश की धरती पर भारत ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। हाँ जी, देखिए, जबकि देखा जाए तो ज्यादातर खिलाड़ी पहली बार ही गए होंगे वहां पे। कुछ एक खिलाड़ी होंगे जो, मुझे नहीं लगता कि कोई पिछले वर्ल्ड कप के कोई खिलाड़ी रहे होंगे, उसके बावजूद भी उन्होंने खेला। तो देखिए, इसमें थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ लोकल लेवल पे जो अभी क्रिकेट हो रहा है, जो अंडर 19 में भी लीग पद्धति से खेलते हैं, कुचबिहार ट्रॉफी लीग पद्धति से होती है, फिर आईपीएल में यंग खिलाड़ियों को मौका मिलता है। इसका कहीं ना कहीं फायदा यहाँ पे दिख रहा है। जो अंडर 19 में इतना शानदार प्रदर्शन जो दिख रहा है, उसका ये कारण भी है कि आईपीएल में भी मौका मिल रहा है, प्लस जो कुचबिहार ट्रॉफी जो इंटर स्टेट होती है लीग पद्धति से, उससे भी काफी बेनिफिट मिल रहा है अब खिलाड़ियों को। बिल्कुल, तो पहले से ज्यादा बहुत कुछ बदलाव नजर आ रहा है। अजय रामनानी हमारे साथ जुड़े और इस पर उन्होंने चर्चा की। बहुत शुक्रिया सर इस पर बातचीत करने के लिए। तो भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप में जीत का सिक्सर लगा चुका है। इंग्लैंड को 100 रनों से मात दी है। खिताबी जीत के हीरो में से एक रहे वैभव सूर्यवंशी, जिनका योगदान जो है वो चर्चा में रहा। दरअसल वैभव सूर्यवंशी ने 80 बॉल पर 175 रनों की पारी खेली और इसमें उनका शतक जो रहा वो शानदार रहा। इससे पहले भारत 2000, 2008, 2012, 2018, 2022 में ये Congratulations. Myself Praveen Vadodariya. Today I am very happy
that India under 19 team has got World Cup. Especially congratulations to Vedant Trivedi because he belongs to Sanand, and Sanand is very proud for his brilliant performance. So at this moment I like to congratulate to all the entire team of India. We are very proud of Vedant and especially his Vedant family. मैं ध्रुमिन दोषी, अध्यक्ष साणंद नगर परिषद। आज साणंद के लिए बहुत सुनहरा मौका है। हमारे गांव के बेटे ने, वेदांत त्रिवेदी ने अंडर 19 का फाइनल जीत के साणंद के लिए गौरव का दिन प्राप्त किया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान शिया मस्जिद यानी इमाम बाड़ा में आत्मघाती हमला हुआ। जानकारी के मुताबिक हमले में 31 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 169 लोग घायल हुए हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और राहत का काम शुरू कर दिया गया है। अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है और घायलों को वहां पहुंचाया जा रहा है। इस्लामाबाद के पुलिस चीफ ने पूरे शहर में इमरजेंसी घोषित कर दी है। अधिकारियों को आशंका है कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने धमाके में मारे गए लोगों के लिए शोक जताया। यह जानकारी पीपीपी की एक्स पर जारी बयान में दी गई। राष्ट्रपति ने कहा कि बेगुनाह लोगों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ अपराध है। उन्होंने घायलों के जल्द ठीक होने की दुआएं की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायलों को हर संभव बेहतर इलाज की सुविधा दी जाए। इससे पहले भी 11 नवंबर 2025 को इस्लामाबाद के G11 इलाके में जिला और सत्र न्यायालय के बाहर आत्मघाती धमाका हुआ था। उस धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई थी और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और एक बार फिर इस्लामाबाद में आत्मघाती हमला और इसमें भी हताहतों की संख्या ज्यादा है। इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में आत्मघाती हमला सामने आया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 7 फरवरी को बस्तर जिले के दौरे पर रहेंगी। वे जगदलपुर के लाल बाग मैदान में आयोजित बस्तर पंडूब के संभाग स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बस्तर की कला, संस्कृति और आदिवासी परंपरा को करीब से देखेंगी। दौरे को लेकर एक ओर जहां प्रशासन लगातार काम कर रहा है, वहीं इस दौरान शहर में जितनी भी वाहनें बाहर से आ रही हैं, उनकी लगातार चेकिंग की जा रही है। कार्यक्रम को भव्य और निर्बाध बनाने के उद्देश्य से जगदलपुर पुलिस और प्रशासन ने लाल बाग स्थित आयोजन स्थल के आसपास एक व्यापक पार्किंग और ट्रैफिक प्लान लागू किया है, ताकि वीआईपी मूवमेंट के साथ साथ आम जनता को भी किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। तो कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। बस्तर जिले में बस्तर पंडूब 2026 के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आदिवासी संस्कृति और परंपरा को इस दौरान राष्ट्रपति देखेंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी संस्कृति और परंपरा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। बस्तर पंडूब 2026 का शुभारंभ करेंगी। आदिवासी संस्कृति और परंपरा को इस दौरान राष्ट्रपति देखेंगे। राष्ट्रपति 7 फरवरी को इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जगदलपुर पहुंचेंगी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो, बेहतर हो, इसके लिए शासन प्रशासन जो है पूरी तैयारी कर रहा है। जिले में यानी बस्तर के आसपास जितनी भी गाड़ियां एंटर कर रही हैं, उनकी जांच की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए सुरक्षा में। और देश भर में घूसखोर पंडित सीरीज को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। भोपाल में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने इस सीरीज के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कड़ा विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे कंटेंट को बंद किया जाए। ब्राह्मण समाज ने सीरीज के डायरेक्टर के ट्वीट पर भी आपत्ति जताते हुए सवाल उठाया कि फिक्शनल कहानी को ब्राह्मण समाज से क्यों जोड़ा गया। उनका कहना है कि अगर यह केवल कल्पना है तो किसी और नाम से क्यों नहीं बनाई गई। पोंगा पंडित से लेकर घूसखोर ब्राह्मण जैसे नामों वाली फिल्मों के जरिए समाज को बार बार नकारात्मक रूप से पेश करने का आरोप भी लगाया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ऐसे कंटेंट से समाज की छवि को ठेस पहुंचती है।
तो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली इस फिल्म का विरोध हो रहा है। दरअसल ये वेब सीरीज है, इसका नाम है घूसखोर पंडित। और अब जो है ब्राह्मण समाज इस फिल्म का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि फिल्म का नाम जो है वो नफरती प्रयोग है, इससे समाज में ब्राह्मणों की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है और इसका जो है विरोध सड़कों पर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां रेत खदानों के ठेके बीच में छोड़ना या नियमों का उल्लंघन करना ठेकेदारों के लिए महंगा साबित है। सरकार ने अब उन ठेकेदारों पर लगाम लगाने की कोशिश की है जो ठेका लेकर बीच में ही काम बंद कर देते हैं। अब नए नियम के अनुसार टाइम लिमिट से पहले खदान सरेंडर करने पर ठेकेदार से पेनल्टी भी वसूला जाएगा। साथ ही यदि कोई माइन डेवलपर कम ऑपरेटर अपना ठेका बीच में ही सरेंडर करता है तो उस खदान की जब दोबारा नीलामी होगी तो उसका आधार मूल्य हर साल 10% की दर से बढ़ जाएगा। ठेकेदार ने स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खुदाई की या समय पर पैसा जमा नहीं किया तो भी भारी पेनल्टी लगेगी। इसके अलावा गंभीर गलती पाए जाने पर ठेकेदार और उसके पार्टनर को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने रेत खनन, परिवहन और व्यापार नियम 2019 में बदलाव कर दिया है। खनिज विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार अब रेत खदानों के ठेके बीच में छोड़ना या नियमों का उल्लंघन करना ठेकेदारों के लिए महंगा साबित होगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से क्या आला कमान का विश्वास उठ गया है? क्या फिर उनकी जानबूझकर नजरअंदाज उनको किया जा रहा है? ये सवाल इसलिए लाजमी है क्योंकि बीते दिनों में दिल्ली में कांग्रेस आला कमान के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की बैठक में सिर्फ प्रदेश के 4 नेता ही नजर आए, जबकि मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की लंबी फहरिस्त है। हालांकि वजह को लेकर कयासों का दौर जारी है। देखिए रिपोर्ट। 28 जनवरी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में कांग्रेस आलाकमान ने बैठक बुलाई थी। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल शामिल हुए। मध्य प्रदेश से प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और सीडब्ल्यूसी के सदस्य कमलेश्वर पटेल ही शामिल हुए। बैठक में पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया और मध्य प्रदेश के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल क्यों नहीं हुए, इसका जवाब प्रदेश प्रभारी के पास भी नहीं था। इसके उलट वो सवाल पूछने से ही नाराज हो गए। चौधरी साहब, दिन के 4 नेता केवल आपके बैठक में मौजूद थे। मध्य प्रदेश में पार्टी के पास कई नेता है, ना कमलनाथ, ना अरुण यादव, कोई नेता। मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपका अधिकार नहीं है कि बैठक की संरचना कैसे हो। दिल्ली में ये बैठक मध्य प्रदेश की सियासत और कांग्रेस की आगामी तैयारियों को लेकर थी। 2028 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर फोकस रखते हुए संगठन निर्माण की रूपरेखा तय की गई। लेकिन इस बैठक में एमपी के सिर्फ 4 नेताओं की उपस्थिति ने कई सवालों को जन्म दे दिया। क्या आलाकमान ही एमपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को किनारे करना चाहता है या फिर पूर्व सीएम कमलनाथ और अन्य बड़े नेता इन बैठक से दूरी बना रहे हैं? इन सवालों ने बीजेपी को तंज कसने का मौका दे दिया। कांग्रेस पार्टी में संगठन नाम की चीज नहीं होती या फ्रेंचाइजी सिस्टम चलता है। पहले कमलनाथ के पास फ्रेंचाइजी थी तो अन्य नेताओं के लिए कोई जगह नहीं थी। अब जीतू पटवारी के पास कांग्रेस की फ्रेंचाइजी है तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव जैसे नेता हाशिए पर पड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में केवल और केवल खेमेबाजी, धड़ेबाजी और कुनवाबाजी होता है, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को लेकर दिल्ली आलाकमान के मन में क्या है, ये बड़ा सवाल है। क्या जानबूझकर वरिष्ठों को दरकिनार किया जा रहा है या फिर कांग्रेस किसी नई रणनीति पर काम कर रही है? INS 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। ग्वालियर के दिनारपुर स्थित बेशकीमती सरकारी जमीन को निजी हाथों में आसानी से जाने देने के मामले में दोषी अफसरों की अब खैर नहीं है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया कि इस मामले में दोषी IAS, SAS अफसरों के खिलाफ सामान्य प्रशासन विभाग कड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। कोर्ट ने सरकार के इस जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए अगले सुनवाई 9 मार्च को तय की है, जिसमें सरकार की ओर से की गई कार्रवाई रिपोर्ट पेश करनी होगी। देखिए रिपोर्ट।
मामला ग्वालियर के ग्राम दिनारपुर की लगभग 9 बीघा जमीन से जुड़ा हुआ है। 30 अगस्त साल 2003 को निजी व्यक्तियों के पक्ष में न्यायालय ने डिक्री की थी। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए साल 2008 में फर्स्ट अपील पेश की गई, जो 30 अप्रैल साल 2012 को निरस्त हो गई थी। इस याचिका को फिर से सुनवाई पर लेने और साल 2012 के आदेश को निरस्त करने की मांग करते हुए साल 2019 में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि साल 2012 से लेकर साल 2019 तक जिम्मेदार अधिकारी हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। कहीं ना कहीं जो माफिया तंत्र है ग्वालियर का, जो जमीनों को खुरदोड़ करने का काम कर रहा है और बड़े पैमाने पर दिनारपुर नहीं कई ऐसे मामले हैं। गोले के मंदिर पर 88 बीघा जमीन जो जेवी मंगाराम को अलॉट की गई थी, उसका गजट नोटिफिकेशन है। जेवी मंगाराम के नाम से वह उद्योग लगाने के लिए स्वीकृत की गई थी उद्योग विभाग से। उसके बाद उस जमीन पर आज आप देखिए बड़े बड़े पेट्रोल पंप और बड़े बड़े मैरिज गार्डन उस पर संचालित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं से ये जमीन जो माफियाओं के नाम गई, इस पर रेवेन्यू अधिकारी बहुत बड़े दोषी हैं। इस मामले के जिम्मेदार अधिकारी जिनके कार्यकाल में बेशकीमती सरकारी जमीन निजी हाथों में पहुंची, उनमें कुछ रिटायर्ड हो चुके हैं और कुछ अभी भी सेवा में हैं। उमा करारे, अनुज कुमार रोहतगी, आरसी मिश्र, रविनंदन तिवारी, कृपाराम शर्मा, राघवेंद्र कुमार पांडे, जो अफसर अभी भी सेवा में, उनमें आईएएस अधिकारियों में अनुराग सक्सेना, सुचिस्मिता सक्सेना, तरुण भटनागर, विदिशा मुखर्जी और विवेक श्रोत्रिय हैं। जबकि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में रिंकेश कुमार वैश्य, गणेश जायसवाल, महिप तेजस्वी, अश्विनी कुमार रावत, प्रदीप तोमर, सीबी प्रसाद, अशोक सिंह चौहान, प्रशांत त्रिपाठी हैं। अब सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने हाईकोर्ट में लिखित में दिया है कि सरकार दोषी अधिकारियों की भूमिका की जांच कर कड़ी कार्रवाई कर रही है। सरकार के जवाब के बाद हाईकोर्ट इस मामले में अब 9 मार्च को अगली सुनवाई करेगा। जावेद खान, INS 24/7, ग्वालियर। और फिलहाल 9 PM में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।